Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. Guys, as you all know, in some last classes we discussed about our syllabus, chapter number 2, that is array, and we covered some topics of chapter array. जैसे कि आप सभी को पता है हमारी जो लास्ट क्लासेस हुई थी बेटा, उन लास्ट क्लासेस के अंदर हम एरे के बारे में हमारे कोर्स का जो चैप्टर नंबर 2 था उससे डिस्कस कर रहे थे और एरे के कुछ टॉपिक्स थे जिन्हें हमने कवर यहाँ पे कर लिया था। क्लियर है बेटा? आज एरे के कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि सर कब से एरे पढ़ाए जा रहे हैं और अभी तक सर एरे खत्म नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअल में बेटा क्या है, एरे देखो बहुत बड़ा टॉपिक है और अगर बोर्ड भी आपसे बात की जाए तो एरे के अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? मैं एक बार छोटा सा ओवरव्यू देके दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। राखी की वजह से या फिर जो छुट्टियाँ हमारी हुई है उसकी वजह से क्या पता आप भूल गए हो, तो एक बार रिकॉल करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक्स को। क्लियर है बेटा? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने एरे के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जहां हमने डिस्कस किया था कि एरे क्या है। तो वहां हमने डिस्कस किया था कि एरे एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सिक्वेंशनली डेटा स्टोर होता है और वो डेटा सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। उसके बाद हमने एरे के टाइप्स को डिस्कस किया। वहां हमने डिस्कस किए दो तरीके के टाइप्स थे, एक था सिंगल डायमेंशनल और एक था आपका मल्टी डायमेंशनल, यानी एकल आयामी एरे और आपका बहुआयामी एरे। तीसरा जो टॉपिक डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया कि एरे के अंदर वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है या फिर एक एरे को वैल्यू कैसे दी जाती है। तो उसके हमने दो तरीके डिस्कस किए, एक था कंपाइल टाइम और एक था आपका रन टाइम, यानी एरे को बनाते वक्त ही उसे वैल्यू दे दी जाए इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस लगा के, या फिर रन टाइम के ऊपर जब एरे का प्रोग्राम बन रहा है और वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो रन टाइम पे उसे वैल्यू दी जाए, तो वो क्या होगा हमारे यहाँ पे रन टाइम इनिशियलाइजेशन होगा। चौथे नंबर पे हमने डिस्कस किए थे ऑपरेशंस ऑफ एरे, कि एरे के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं। तो मैंने आपको 5 बताए थे, इंसर्ट, ट्रैवर्स, अपडेट, डिलीट और सर्च। और जब आपको मैंने सर्च बताया था तो सर्च के अंदर मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे सर्चिंग के, एक था आपका लीनियर सर्च और एक था आपका बाइनरी सर्च। क्लियर है बेटा? जब हमने 4th पॉइंट हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड कर लिया था तो 5th पॉइंट हमारे पास आया था एड्रेस कैलकुलेशन, कि एरे में पते की गणना कैसे की जाती है, चाहे वो एकल आयामी एरे हो चाहे वो आपका बहुआयामी एरे हो। उनके कुछ फॉर्मूलाज थे, उन फॉर्मूलाज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। क्लियर है बेटा? छठे नंबर पे जब हम आए तो हमने देखा टॉपिक हमारा जिसका नाम था सी स्ट्रिंग, जिसमें हमने जाना स्ट्रिंग क्या है और स्ट्रिंग में /0 का क्या उपयोग होता है। क्लियर है बेटा? 7वें नंबर पे हम आए जब हमने डिस्कस किया स्ट्रिंग फंक्शंस को, तो मैंने आपको 4 स्ट्रिंग फंक्शंस कराए, str_cat, str_compare, len और आपका कंपेयर, मैंने आपको कराया str_copy। क्लियर गाइस? तो स्ट्रिंग फंक्शंस हमने डिस्कस किए, जो हमारे 4 स्ट्रिंग फंक्शंस थे, str, len, cat, compare और आपका कॉपी। इसके बाद बेटा 8th नंबर का जो हमारा टॉपिक था उस पर मैंने आप लोगों को जो डिस्कस करने के लिए कहा है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो हमारा टॉपिक था पॉइंटर। पॉइंटर के साथ हमने डिस्कस किया था हमारे नल पॉइंटर को। किसका डिस्कस किया था बेटा? नल पॉइंटर को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था हमारे पॉइंटर वाले टॉपिक के साथ। क्लियर बेटा? अब जो हम हमारा 9 टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है रिकर्सन। क्या नाम है बेटा? रिकर्सन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिकर्सन। एरे का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा हमारा रिकर्सन। एक्चुअल में रिकर्सन होता क्या है अब आपको ये समझना है। रिकर्सन एक प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कभी आप अपने मोबाइल फोन से अपना ही नंबर डायल करो, आप अपने मोबाइल नंबर से खुद का ही नंबर डायल करो, अक्सर वो क्या बताता है कि आपका फोन क्या है, बिजी है। मगर आप जो ये प्रोसेस कर रहे हो खुद के नंबर पे खुद ही कॉल कर रहे हो, उसे हम कहते हैं रिकर्सन। क्या कहते हैं? रिकर्सन। जैसे समझना हमारे सी में या हमारे C++ में अगर हमने कोई फंक्शन बनाया है और वो फंक्शन अगर खुद को खुद कॉल करता है, वो फंक्शन अगर खुद को खुद कॉल करता है तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा? हम उसे यहाँ पे रिकर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिकर्सन। तो रिकर्सन की अगर बात करें तो क्या डेफिनेशन बनती है? व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सन। जब कोई फंक्शन खुद को खुद कॉल करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिकर्सन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, फॉर एग्जांपल जरा ध्यान देना, यहाँ पे हम यहाँ पे एक ऐड नाम का फंक्शन है उसे कॉल कर रहे हैं, इसलिए मैंने सेमीकोलन लगाया है और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगा के उसमें एक बार और ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। या फिर चलो इसको हटा देते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया है और उसमें हमने ऐड को कॉल कर लिया। यहाँ पे मैं मेन फंक्शन लगा रहा हूँ
और मेन फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस में हमने ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया। क्लियर है? यहां पे हमारा फंक्शन बना है, क्रिएट हुआ है, यहां पे हमने फंक्शन को कॉल किया है और यहां पे भी हमने फंक्शन को कॉल किया है। ये हमारा मेन फंक्शन है जहां से हमारा प्रोग्राम रन होगा। मेन फंक्शन पे गए, सबसे पहले मेन फंक्शन ने किसको कॉल किया? ऐड फंक्शन को। तो हमने कहां बनाया फंक्शन को? यहां पे। तो हमारा फंक्शन कॉल होता होता कहां पहुंच जाएगा? ऐड फंक्शन पे, जहां पे हमने उसे बनाया है। क्लियर है? अब ये जो ऐड फंक्शन है इसके अंदर हमारा कर्सर आएगा। इसके अंदर आते ही हमने देखो दोबारा ऐड को कॉल किया, तो ये दोबारा ऐड कहां पहुंच जाएगा? जहां पे वो बना है। कहने का मतलब है कॉल करने के बाद आपका कर्सर कहां पहुंचता है? जहां आपका प्रोग्राम बना हुआ है, जहां आपका फंक्शन बना हुआ है, उसे सेव किया गया है, वो वहां पे पहुंचता है। उसके बाद वो वहां से कॉल होता है। तो यहां जब कॉल किया तो वो यहां पहुंचा जब बना हुआ था, बने हुए के अंदर ही हमने दोबारा उसे कॉल कर लिया। तो इस टेक्निक को हम कहेंगे रिकर्सन टेक्निक। कौन सी टेक्निक कहेंगे बेटा? रिकर्सन टेक्निक कहेंगे। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, जरा ध्यान देना। हम एक फंक्शन बनाते हैं राम नाम से। राम नाम से फंक्शन में हमने राम नाम वाले फंक्शन को ही कॉल किया। हम यहाँ पे मेन फंक्शन लगाते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हमने राम फंक्शन को कॉल किया। हमारा प्रोग्राम मेन से एग्जीक्यूट होगा और फिर कहाँ पहुंचेगा? राम पे। राम पे हमने राम को कॉल किया तो वहां बन जाएगा जहां हमने उसको बनाया है। क्लियर है? सॉरी, यहाँ पे RAM आएगा। और उस राम के अंदर ही हमने किसको कॉल कर लिया? राम को। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? रिकर्सन। तो रिकर्सन के लिए केवल इतना ही समझना होता है, जब हम या हमारे प्रोग्राम में कोई फंक्शन खुद को खुद कॉल कर लेता है या हम किसी फंक्शन से उसे खुद को ही कॉल करवा देते हैं, तो उस टेक्निक को, उस फंक्शन को हम रिकर्सन फंक्शन कहते हैं या रिकर्सन टेक्निक कहते हैं। ये एरे का हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद एरे का हमारा एक टॉपिक बच रहा है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो थोड़ा बड़ा है, जिसका नाम है मेमोरी अलोकेशन, कि एरे को मेमोरी में कितने तरीके से स्पेस मिलता है। क्लियर है बेटा? तो देखना, ध्यान देना, ये सब टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन में से भी क्वेश्चन आ सकता है, टाइप्स में से तो क्वेश्चन आता ही है कि सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल में डिफरेंस क्या है। इनिशियलाइजेशन में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि मल्टी डायमेंशनल का, कंपाइल टाइम का, इनिशियलाइजेशन का एग्जाम्पल दीजिए। ऑपरेशंस में से लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में से डेफिनेटली बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि दोनों सर्चिंग में से कौन सी सर्चिंग बेटर है और ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद होने वाली है। एड्रेस कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। आप पेपर उठाइए लास्ट ईयर के, आपको इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है। सी स्ट्रिंग में से भी क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। आपसे पूछा जा सकता है str len फंक्शन क्या करता है, cmp कंपेयर क्या करता है, कॉपी फंक्शन क्या करता है। स्ट्रिंग्स में से अगर बात करें, स्ट्रिंग्स में से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पॉइंटर, नल पॉइंटर में से भी हो सकता है, मे बी, वैसे पूछा कम ही जाता है। एक बार नल पॉइंटर पूछा गया था, तो एक ऐसा पॉइंटर जिसका कोई भी एड्रेस नहीं है, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, वो हमारा नल पॉइंटर। रिकर्सन में से प्रोग्राम आता है, जब हमारे स्कूल ओपन होंगे तो इनके प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स हम जब डिस्कस करेंगे कि रिकर्सन वगैरह क्या होते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है, जब एक फंक्शन खुद को खुद कॉल करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिकर्सन कहते हैं। यहाँ पे ऐड एक रिकर्सन फंक्शन है जिसने खुद को खुद कॉल कर लिया। आई होप गाइज आपके रिकर्सन और जो हमारा अभी तक सिलेबस हुआ उसके बारे में मैंने जो रिवाइज कराया है वो क्लियर हुआ होगा। एरे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से 10 से 12 नंबर तक के क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप सभी को ध्यान से चैप्टर को पढ़ना है, समझना है। मैं इसके नोट्स भी आपको सेंड कर दूंगा इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही, फिर उससे अपनी होमवर्क कॉपी में भी आपको करना है। तो थोड़ा सीरियसली होकर आप सभी को एरे पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद जो चैप्टर आने वाले हैं ना एरे के बाद, सॉर्टिंग, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, वो सब चैप्टर काफी इजी हैं, छोटे हैं, वो फटाफट से होना हमारा जो कोर्स है शुरू वहां पे हो जाएगा। तो आप लोगों को मतलब एरे इसलिए मैंने इतने ध्यान से, इतने टॉपिक से, इतने वीडियो लेके बताया ताकि आप एक एक टॉपिक को कवर करते जाओ, आपको सब चीजें आसानी से समझ आती जाए। ओके स्टूडेंट्स, सब कुछ क्लियर है? थैंक यू।